अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड किया है, कोस एक्स का, टेन एक्स का, ऐसे इनके रेसिप्रोकल्स का। अगर अब हमारे पास इनका इन्वर्स हो, इनके साइन की पावर -1 साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम देखा जाए तो ये किस तरह फाइंड किया है, ठीक है, और ये एक्स की डोमेन क्या है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास कोस इनवर्स में ये देखिए साइन में डिफरेंट जो इन दोनों में से यही है कि प्लस का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है साथ। जैसे हमारे पास साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होता था और कोस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, माइनस साइन एक्स। सेम टू सेम यहाँ पे भी प्लस और माइनस के साइन का डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनको कैसे फाइंड किया। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का हमारे पास क्या डेरिवेटिव है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और कोसेकंड का हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/x का मोड। ठीक है, और x के -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहाँ पे सीकन इनवर्स का यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ माइनस था, अब यहाँ ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और कोट इनवर्स x का क्या है, ये यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, और यहाँ पे -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इनके साइन का डिफरेंट है, बाकी साइन का कोस का सेम है। ठीक है, फिर टेन और कोट का सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंट आ जाएगा, और सीकन और कोसिकन इनवर्स का जस्ट इनके साइन पे डिफरेंट है, बाकी सेम है फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि ये फाइंड कैसे करने हैं। हमें सबसे पहले लेट कर लेना है, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स कर लेते हैं। ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, साइन यहाँ पे इनवर्स का है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो साइन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी पावर नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब x इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमने वैसे लिख लिया, इनके x इज इक्वल टू साइन वाई फॉर y बिलोंग्स टू। अब देखिए y जो है हमारे पास क्या हो कि ये फंक्शन जो है डिफाइंड रहे। साइन हमारे पास 90 पे 1 देगा ना, साइन 90 इज इक्वल टू 1, बाकी पे मतलब हमारे पास 0 होगा या कोई ना कोई π/4 पे हमारे पास 45। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -π/2 से π/2 के दरमियान हमारे पास फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, ये हमने y की रेंज लिख ली है। ठीक है, तो हमने इसके दरमियान वाले आएंगे। ठीक है, ये भी अंदर कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी भी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि क्या किया है। यहाँ पे हमने इनके डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dx/dx किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और साइन y का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। अब ये क्या है, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है y का, तो ये अब हम कैसे लेंगे, साइन वाई का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट। ठीक है, और dy/dx आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने चैन रूल यूज़ किया है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, कोस y। ठीक है, और dy/dx हमने वैसे लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, चैन रूल यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन y का पहले y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे और फिर y का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। साइन y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कोस y dy/dx। यहाँ तक हमने करने के बाद क्या करेंगे, कि कोस y इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/cos y इज इक्वल टू dy/dx हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है कि कोस y हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी को यूज़ किया। ठीक है, तो कोस y किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, और फिर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, हमने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की है, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ किया। ठीक है, अब हमने ऊपर क्या लेट किया था, x इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दें तो क्या होगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ y। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेरिवेटिव y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, साइन इनवर्स x ये वाली। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ये x का स्क्वायर था ना, साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ये वाला, तो ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इस तरह हमने इसका फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास था कोस इनवर्स x का फंक्शन। ठीक है, ये सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, y के इक्वल ऐड कर लेंगे, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x इज इक्वल टू कोस y हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, कोस y का डेरिवेटिव
कोस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो कोस वाई का डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस का था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर साइन वाई, ठीक है। माइनस वैसे आ जाएगा वन ओवर, यहाँ पे हमारे पास वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर वाई, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, फिर हम दोनों साइड पे स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई था ना, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो साइन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर वाई, ठीक है। तो अब हमने ऊपर क्या ऐड किया था, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, ठीक है। तो वो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कोस y था, ठीक है। तो यहाँ पे वन माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस जो ऊपर था वही इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास नेक्स्ट था tan का डेरिवेटिव, ठीक है। वो देख लेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू tan y हो जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड पर जब tan जाएगा तो अब हम डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका हमारे पास tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन स्क्वायर y, सीकन स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, वन ओवर सीकन स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। सीकन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर सीकन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो ये वाली वही आइडेंटिटी यूज़ किया है, ठीक है। सीकन स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर वाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पहले ही फंक्शन स्क्वायर में था तो हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया। टेन यहाँ पे किसके इक्वल था, टेन वाई इज इक्वल टू एक्स, तो वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू कोसिकन इनवर्स x, ठीक है। इसका हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू कोसिकन y, ठीक है। कोसिकन दूसरी साइड पे जाए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कोसिकन y, ठीक है। अब हमारे पास इसकी जो y की डोमेन थी वो क्या थी, माइनस पाई बाई टू से पॉजिटिव पाई बाई टू माइनस जीरो, ठीक है। यहाँ पे जब हमारे पास जीरो होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा, क्योंकि वन ओवर साइन के इक्वल है और साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, तो वन ओवर जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन अनडिफाइंड होगा, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन हो जाएगी। यहाँ हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही फॉर्म है, इसको इस तरह लिखा हुआ है कि ये जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब एक्स का डेरिवेटिव देंगे तो वन आ जाएगा, और कोसिकन वाई का हमारे पास क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस कोसिकन वाई कोट वाई होता है, डी वाई बाई डी एक्स वैसे आ जाएगा साथ, ठीक है। फिर ये दूसरी साइड पर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस वन ओवर कोसिकन वाई कोट वाई, ठीक है। ये जब लिख लेंगे तो इसे अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। कोट की जगह पे हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। कोट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर वाई माइनस वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो ये जो कोट स्क्वायर वाई था ये मतलब कोट वाई हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब हमने ऊपर क्या ऐड किया था, एक्स इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर वाई, ठीक है। तो वो हमने पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्स इज इक्वल टू कोसिकन वाई वैसे आ गया, ठीक है। अब एक्स की जगह पे हमने क्या करना है, कोसिकन वाई की जगह पे एक्स यहाँ पे भी पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर एक्स और स्क्वायर रूट एक्स क्या है माइनस वन, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, वाई जो एक्स है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू लेस देन वन होगी, यानी कि ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो माइनस वन करेंगे तो माइनस वन होगा, फंक्शन अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये एक्स है। अगर हमारे पास एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी होती है माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास वो भी वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर ज़ीरो होगा ना तो फंक्शन अनडिफाइंड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि यहाँ पे हमारे पास कोट वाई जो था, अगर हम उसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कोट वाई जो है प्लस माइनस, जब हमने स्क्वायर लेंगे तो साथ में प्लस माइनस आता है ना। एक दफ़ा हमने प्लस के साथ सॉल्व कर लिया, एक दफ़ा हम माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो जब माइनस के साथ करेंगे तो हमारे पास सेम टू सेम वही माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि एक्स इज़ लेस देन माइनस वन यहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास एक्स इज़ ग्रेटर देन वन था, और यहाँ पे हमारे पास एक्स इज़ लेस देन एंड माइनस वन, इस इनक्वालिटी को देखते हुए हमने किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फिर इसलिए x का हम क्या करेंगे, प्लस में भी है माइनस में भी है, तो हम क्या करेंगे, x पे नॉर्म अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखिए माइनस वन ओवर x माइनस स्क्वायर रूट एक्स के माइनस वन आ गया, ठीक है। तो माइनस वन ओवर ये माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट एक्स के माइनस वन हो गया, ठीक है। अब हम एक्स को नॉर्म कर लेंगे, ठीक है। कंबाइनिंग बोथ केसेस, हमारे पास जो दोनों केसेस थे ना उन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर नॉर्म ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स के माइनस वन, ठीक है। इस तरह हमारे पास सीकन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है।
सेम ऐसे ही हमारे पास y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी हमने सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, x इज इक्वल टू कोट y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सीकन स्क्वायर y है tan का डेरिवेटिव, तो कोट का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस को सीकन स्क्वायर y, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर को सीकन स्क्वायर y हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद हमारे पास इसकी -1 वैसे आ जाएगा, ठीक है। को सीकन स्क्वायर y था यहाँ पे, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर वाई, ठीक है। कोसिकेंड स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर वाई के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर पुट कर देंगे और माइनस हमारे पास साथ ये जो था कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड था, तो वो माइनस यहाँ पे साथ आ जाएगा और -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।